जवाहर नगर ओमकारेश्वर मंदिर चौराहे पर सभी क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा गंगा मेले का आयोजन किया गया। कानपुर नगर में आज 23 मार्च 2022 को जवाहर नगर ओमकारेश्वर मंदिर चौराहे पर सभी क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा गंगा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी दल जाति धर्म के लोगों ने सम्मिलित होकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। यह कार्यक्रम निरंतर हर साल होली के शुभ अवसर पर तकरीबन 20 साल से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्गों ने अपने जीवन के उन पहलुओं को हम जैसे नौजवानों के बीच में रखते हुए बताया कि गंगा जमुना तहजीब पर हम सभी लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग आपस में मिलजुल करके हर एक के त्योहार को अपना त्योहार मानकर मनाते रहते हैं। आज भी हम सभी लोग इस जगह होली मिलन समारोह का कार्यक्रम जो कर रहे हैं, उसमें सभी नौजवान बुजुर्ग महिलाएं बच्चे इस होली मिलन समारोह का लुत्फ उठाते हुए अपनी अपनी आवाज में कोई भजन कोई चुटकुले कोई गीत प्रस्तुत करते हुए ठंडाई पीते हुए नमकीन बिस्कुट गुजिया खाते हुए इसका आनंद ले रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में शहर की समस्त पार्टियों के लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई नौशाद आलम मंसूरी जी, दिलीप शुक्ला जी, इम्तियाज भाई नैसर्गिक, कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई हर प्रकाश अग्निहोत्री जी भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। शीशा विधानसभा के विधायक इरफान सोलंकी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी हिस्सेदारी देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में हमारे बीच एक महिला नेत्री रीता यशपाल सिंह, जिनका जन्मदिन भी आज था, उनके जन्मदिन को बड़ी ही धूमधाम से विधायक जी के हाथों के कटवा करके मनाया गया। इस कार्यक्रम में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं अपनी ओर से सभी आए हुए अतिथियों का, साथियों का व इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक सुरेंद्र सिंह भदौरिया, केसरी लाला, राजेंद्र गौड़, महेंद्र, सविता राज शर्मा, अतुल निगम, संजय त्रिपाठी, विजय नारायण शुक्ला, पूर्व पार्षद अनिल शुक्ला, अनिल त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र सिंह, मुन्ना भैया, अजय शुक्ला, मनोज यादव, रीता यशपाल सिंह, पिंटू गौतम, श्याम बाबू, अनिल भाई नानक के, बॉबी, सलीम, सनी टेलीकॉम, विशाल सोनकर, संजय शेखर। प्रणाम। साथियों ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। पीएडी न्यूज चैनल कानपुर नगर से कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ वरिष्ठ संवाददाता अमजद खान की विशेष रिपोर्ट। मैं सुरेंद्र सिंह भदौरिया, इस क्षेत्र का निवासी, अपने साथियों के साथ जो परंपरागत से गंगा मेले का कार्यक्रम हमारे यहाँ हर साल मनाया जाता है, उसी कार्यक्रम को और भव्यता के रूप में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये हमारे अकेले नहीं, हमारे सभी साथियों के सहयोग और आशीर्वाद से ये जो बुजुर्ग दिख रहे हैं, ये इनका आशीर्वाद है, इनका प्रेम है। और हम ये चाहते हैं कि कानपुर महानगर में जिस तरह से आर नगर क्षेत्र में गंगा मेला मनाया जाता है, होली का कार्यक्रम मनाया जाता है विद फैमिली, तो हमारी ये दिल की इच्छा है कि हम अपने सभी साथियों के साथ परिवार के रूप में यहाँ गंगा मेला और होली का कार्यक्रम मनाते रहें। गंगा जमुना की जो तहजीब जो हमको सिखाई गई है, यूपी के अंदर कानपुर एक नाग के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। इस कानपुर नगर से यूपी की राजनीति होती है। उस राजनीति में कानपुर महानगर एक ऐसा शहर है जहाँ पे सभी जात और धर्म के लोग रह करके एक भाईचारे के रूप में अपना काम करते हैं और निरंतर एक दूसरे के हर कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। चाहे सिख का कार्यक्रम हो, उसमें हम लोग आमंत्रित होते हैं और जाते हैं। अगर मुस्लिमों का कार्यक्रम होता है तो हम लोग उसमें भी जाते हैं। हिंदुओं का कार्यक्रम होता है तो वो सारे लोग हम लोगों के बीच में आते हैं। यही हमें अपने कानपुर महानगर में एक अलग जगह करके और हिंदुत्व की भावना जो एक है, उस भावना को सबके बीच में रखते हुए सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इंसानियत के नाम पे हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एकता बनाए रखें तो शहर का माहौल भी ठीक होगा, शहर उन्नत करेगा, प्रदेश उन्नत करेगा तो देश भी हमारा उन्नत करेगा। यहाँ पे हलवा बना रहे हैं और क्या-क्या वितरण कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, ये हमारे साथियों ने कुछ गुप्त रूप से भी रखा है। जैसे कि होली की परंपरा होती है तो ठंडाई की डिमांड ज़्यादा होती है, तो ठंडाई के साथ एक ऐसा बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है, एक भांग का रूप। तो भांग है लेकिन वो भांग अलग है। ठंडाई का जो कार्यक्रम है और रुआवजे का जो कार्यक्रम है, ये इसलिए यहाँ पे रखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी हमारे क्षेत्र के जो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे साथियों से प्रेम करते हैं, वो भी पिएंगी। यहाँ से ठंडाई उनके घर तक जाएगी, महिलाएं भी पिएंगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा। ये हर साल हम कार्यक्रम करते हैं? ये हर साल हमारा कार्यक्रम होता है और आप सबके आशीर्वाद से, इस चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में कानपुर महानगर में जवाहर नगर क्षेत्र
एक अपनी चरम सीमा पे होगा और हिंदू मुस्लिम की एकता को दिखाते हुए हर कार्यक्रम को यहाँ से संपन्न कराता रहेगा। यही मेरी आपसे। यशपाल सिंह है, मैं पेशे से शिक्षक हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं इसी क्षेत्र का वासी हूँ। और सभी बुजुर्गों को आप देख रहे हैं, ये इतना प्यारा सा जो माहौल देख रहे हैं ये आपको यही मिलेगा। आप अगर आज हिंदुस्तान का इतिहास देख लें तो कानपुर पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र जगह है जहाँ पर गंगा मेला होता है। हम इस बात का गर्व महसूस करते हैं कि हम उस कौम से हैं। हमारे पूर्वज वो थे जो 5-5, 6-6 दिन अंग्रेजों के आगे नहीं झुके और होली उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत में मनाई। और हमारे ये सब भाई मिलकर आज भी उस परंपरा को, उसी विश्वास को, उसी भाईचारे को आज भी बनाए रखे हैं। और भविष्य में भी हम गंगा मेला ये सोच के मनाते रहेंगे कि गंगा के किनारे तो बहुत से शहर हैं, लेकिन जो बात कानपुर में है वो किसी में नहीं है। ये गंगा की तहजीब भी हम अपनाती है, ये जमुना की तहजीब भी अपनाती है, ये हिंदू को अपनाती है, ये मुसलमान को अपनाती है। और होली तो फटे कपड़ों का भी त्यौहार है, ये गरीब को भी अपनाती है और अमीर को भी अपनाती है। जैसे हम सभी भाई एक दूसरे को मनाते हैं। मैं सभी बुजुर्गों का आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। मंजले भाई का, सुरेंद्र भाई का, बहुत सारे लोग बुजुर्ग का नाम लेना मैं जो कटौती करूंगा, लेकिन वाकई ये गर्व है इस जगह का और जवाहर नगर का जो कानपुर का दिल है। धन्यवाद। मुन्ना है, मैं 109/161 जवाहर नगर में रहता हूँ। ये चौराहा हम लोगों का पारिवारिक चौराहा है। यहीं पे हम लोग होली का दहन करते हैं। यहीं पे हम लोग अपने पारंपरिक रूप से मेले का प्रोग्राम को मनाते हैं। क्या आप लोग ये हर साल करते हैं ऐसे कार्यक्रम? ये 20 सालों से हो रहा है। लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम लोगों से ये संदेश देना चाहते हैं कि एक हो के रहिए, उसी में भला है। ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस, ना बहुजन समाज पार्टी, ना भाजपा, कोई किसी का नहीं है। हम ही सब आपस में एक हैं।